मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ। जय श्री राम। मैं जितेंद्र कछावा आज आपको तृतीय भाव के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह बता दूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो क्रम लिखा हुआ है ये अपने भाव के बारे में लिखा है। इनको राशियाँ भी समझी जा सकती है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे इस प्रकार राशि भी समझी जा सकती है। तो अगर इसको भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव समझें तो इसी भाव को अगर राशि समझ लें तो 1 2 और 3 ये बुध की राशि हुई। बुध की राशि होने से बुध अगर यहाँ का स्वामी होकर लगन में बैठा है तो यहाँ बुध बली हो जाता है। आदमी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है जिसका बुध लगन में बैठता है। ये उसको स्थान बल प्राप्त हो जाता है बुध को। तो इस वजह से, और ये व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है और इन छोटे भाई बहनों का जीव भी इस बड़े भाई में रहता है। छोटे भाई बहनों का मालिक अगर बुध है, इस कुंडली के हिसाब से यहाँ 3 नंबर है इसलिए बुध है, तो 3 नंबर है तो बुध यहाँ बैठ जाता है तो व्यक्ति बोली का मीठा हो जाता है, छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाला हो जाता है और धन प्राप्ति के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला हो जाता है। ये अगर हिम्मत का भी है तो उसको धन प्राप्ति के लिए हिम्मत भी मिल जाती है। अब इस 3 नंबर का मालिक बुध है जो अगर यहाँ आके बैठ जाता है, चौथे स्थान पे बैठ जाता है, तो ये चौथा स्थान भी यहाँ ये बुध का अच्छा स्थान माना जाता है कि बुध चौथे स्थान में यहाँ कारकत्व तो लिए होता है। अगर अकेला नहीं होकर किसी के साथ होता है तो ये बहुत ही फायदेमंद बन जाता है। तो बुध माता के लिए भी अच्छा हो जाता है और ये खुद के लिए भी, सुख सुविधाओं के लिए भी बुध बहुत ही दिमाग लगाता है और वो दिमाग सफलता भी प्राप्त करता है। यही बुध अगर यहाँ आके बैठ जाए तो ये 5वां घर है। 5वां घर जनता का घर है, जनता का धन है, बच्चों का घर है और बुद्धि का घर है। तो ये अपने बुध यहाँ आके बैठने से बुद्धि लगाएगा, बुद्धि और हिम्मत मिला के वो अपने आगे प्रकृति पर अपने आप को ले जाएगा। क्योंकि बुद्धि का मालिक यहाँ आके बैठा है। ये अगर हिम्मत का है तो हिम्मत का मालिक बुद्धि में आ गया तो हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। उस व्यक्ति की हिम्मत इतनी हो जाएगी वो दूसरा चीज़ भी हो सकता है, कई जगह वो ऐसी गलत स्टेप भी उठा सकता है। लेकिन बुध में एक ही खासियत बात है कि बुध के साथ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। बुध अकेला होता है तो वो कमज़ोर होता है, अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकता है। तो बुध यहाँ के बुध के साथ अगर कोई है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए बुध के साथ यहाँ पे शुक्र आ जाए और शुक्र आने के साथ साथ यहाँ 2 नंबर हो जाए, शुक्र की राशि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर ही बनता है। क्योंकि शुक्र स्वग्रही है और साथ में बुध आ गया तो ये डॉक्टर बनने के अच्छे योग बन जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ से चलते हैं। छोटे भाई बहन का मालिक अगर यहाँ आके बैठ जाता है 1 2 3 4 ये 6, ये बुध यहाँ आके बुध उच्च का हो जाता है। लेकिन फिर भी बुध यहाँ आके उच्च का हो जाता है, लेकिन ये बुध यहाँ आने से छोटे भाई बहनों से इस व्यक्ति का जो जिसकी कुंडली है उसको अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो जाता है। कोई न कोई झगड़ा विवाद चलता ही रहता है क्योंकि ये 6ठा घर है, रोग का घर है, शत्रु का घर है। तो छोटे भाई बहनों से विवाद हमेशा चलता रहता है। यही छोटे भाई के बहनों का मालिक अगर यहाँ आके विवाह स्थान में, साझेदारी स्थान में आके बैठ जाता है तो यहाँ आके बैठने से, साझेदारी स्थान में आके बैठने से ये पत्नी को हिम्मत वाला बना देता है। पत्नी को हिम्मत वाला बना देता है। पत्नी की वजह से इसमें हिम्मत आ जाती है। पत्नी की वजह से हिम्मत आ जाती है यहाँ आके बैठने से। और ये यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो पत्नी की वजह से उसको व्यक्ति को हिम्मत आ जाती है। और यहाँ का स्वामी अगर यहाँ आके बैठ जाए मृत्यु स्थान में तो क्या होगा, यही बुध यहाँ आके बैठने से हिम्मत की मृत्यु हो गई। मतलब उस व्यक्ति में हिम्मत रहेगी नहीं। उसके भाई बहन भी हो सकता है नहीं भी हो, छोटा भाई बहन हो ही नहीं। तो ये तो करीब करीब काफ़ी कुंडलियों में देखने को मिलता है कि यहाँ बैठने वाले के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, और होते हैं तो
उसके जन्म के पहले या जन्म के बाद उसके वो गुजर जाते हैं। ये बात होती है। अब यहाँ से छोटे भाई के बहनों का मालिक 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आके बैठ जाता है। ये भाग्य का घर है, पिता का घर है और धर्म का घर है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बुध यहाँ बैठा है वो भाग्य के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, पिता के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और धर्म के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। यहीं का मालिक यहाँ आके बैठ जाए, ये बुध है। अगर ये बुध है इसलिए यहाँ की 1 2 3 है, या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी होती है। ये सारी राशियाँ जितनी भी 1 से 12 राशि है यहाँ हो सकती है। और उसका मालिक अगर यहाँ आके बैठ जाता है तो उसको नौकरी प्राप्त करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़ती है जब उसको नौकरी की प्राप्ति होती है। ये हिम्मत का भाई का जो घर है ये हमेशा मेहनत करवाता है, मेहनत करवाने के बाद कोई चीज़ देता है। इस घर का मालिक अगर मान लो जैसे इस कुंडली में बुध बनता है तो बुध अगर यहाँ आके बैठ जाता है तो छोटे भाई बहन को बड़े भाई बहनों से लाभ, ये लाभ का घर है, मित्र का घर है। तो छोटे भाई बहन के लिए ये बड़ा भाई भी मित्रवत होगा, ये इसके फायदा है। अब यही बुध यहाँ से यहाँ आके बैठ जाता है तो ये 12वां घर है। 12वां घर बुद्धि का व्यय। इस घर में जितने भी ग्रह बैठते हैं वो अपना नुकसान करवाते हैं। तो बुद्धि का व्यय फालतू का व्यय करेगा, बुद्धि की व्यय करेगा, ऐसा व्यय करेगा बुद्धि का जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस घर में बुध का अकेले होने का फल तो विशेष खराब है, लेकिन वो अलग बात है। दूसरे से ग्रह इसके साथ बैठे हैं तो उसका फल थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। ये मैंने आज को आपको बुध के बारे में बताया। वैसे तीसरा घर के बारे में, छठे घर के बारे में, 11वें घर के बारे में, तीनों घर बुरे माने जाते हैं। तीसरे, छठा या 11वां घर, इन घर के मालिक यहाँ जाके बैठते हैं, परेशानी खड़ी करते हैं। तो ये जनरल रूल है। तीसरे, छठे और 11वें के और 8वें के भी मालिक जहाँ जाके बैठेंगे वहाँ परेशानी तो देंगे ही। जय श्री राम।